नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे प्रार्थना के ऊपर। एक खास सीक्रेट आपको बताऊंगा जिसका कोई ध्यान नहीं देता। और अक्सर लोगों के साथ क्या होता है, जीवन में जब समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है तो 99% लोगों के साथ उल्टा असर होता है। जीवन में कुछ ज़रूरत है तो या समस्या आ गई या कुछ भी हेल्प की ज़रूरत है उनको, तो भारत के सभी लोग इसके लिए लगभग प्रोग्राम होते हैं कि और कोई सहारा नहीं मिला तो भगवान की तरफ देखते हैं और प्रार्थना करते हैं। लेकिन 99% लोगों को उल्टा रिजल्ट मिल जाता है। 1% कोई लोग बहुत आध्यात्मिक होते हैं, उनको छोड़ दें, उनका कनेक्शन सीधा होता है तो वो उल्टा भी करते हैं तो ऑटोमेटिकली सीधा होके वो ऊपर तक जाता है। लेकिन 1% लोगों को छोड़ दें तो 99% लोगों के साथ क्या होता है, किसी को पैसे की ज़रूरत है तो रोज़ रोज़ प्रार्थना करते हैं। आज 20,000 महीना कमा रहे हैं, जैसे जैसे प्रार्थना रोज़ रोज़ करते जाते हैं अगले महीने 15,000, 14 कम होता जाता है। इस कोई समस्या आ गई शरीर में, बीमारी, रोग, समस्या, किसी भी प्रकार की कोई और दुविधा आ गई, जैसे जैसे प्रार्थना करते जाते हैं रिजल्ट उल्टा आता है, पॉजिटिव नहीं आता, उनको गलत उल्टा काम होता जाता है। भगवान को पुकारते हैं मेरी ये चीज़ ठीक हो जाए, लेकिन उल्टी उल्टी होती जाती है। अब इसके पीछे क्या कारण है, क्यों हर चीज़ उल्टी उल्टी होती जा रही है, कैसे इसको समझेंगे। असल में हर चीज़ के पीछे साइंस होती है। अध्यात्म एक सुपर साइंस है, सुपर साइंस। महर्षि भारद्वाज ने आज से 5,000 साल से भी पहले विमान शास्त्र बनाया था। उसमें 500 तरह के विमान कैसे बनने हैं, 500 तरह के, पूरा उसमें एक एक का चिट्ठा था, कैसे विमान बनते हैं जो हवा में उड़ते हैं। और उसी को देख के लगभग 150 साल पहले महाराष्ट्र के एक जो पुरुष थे, उस विमान शास्त्र के आधार पे उन्होंने एक विमान बना के बॉम्बे में उड़ाया था लगातार। तो ये सुपर साइंस है। प्रार्थना भी एक साइंस है। जब तक इसको नहीं समझेंगे, इसको बिना समझे करेंगे तो रिजल्ट उल्टा आता है। अब क्या ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए? असल में ये होता है, कोई व्यक्ति गरीब है और प्रार्थना करता है कि पैसा आ जाए मेरे पास, तंदुरुस्ती हो जाए, तो वो उसकी प्रार्थना में कहाँ गड़बड़ी होती है? भगवान के साथ एक लिंक, एक प्रेम की जो धारा होनी चाहिए, जो हृदय से लिंक होता है, वो नहीं होता आम लोगों का। वो कोई बिरला बिरला भक्त आदमी होता है जिसका हृदय से लिंक होता है, तो वो कैसा भी कुछ भी उल्टा पुल्टा भी बोल दे, वो उसका सब सीधा हो जाता है। नॉर्मल लोगों का वो डिवाइन कनेक्शन नहीं होता हृदय से। तो उनका कहाँ से कनेक्शन होता है? यहाँ दिमाग से कनेक्शन होता है। तो परमात्मा भी वैसा ही होता है जैसा इंसान होता है। इंसान क्या करता है? इंसान दिमाग से परमात्मा को समझना चाहता है, दिमाग से जानना चाहता है, दिमाग से ही बात करनी चाहता है, कनेक्शन भी दिमाग के साथ ही रखता है भगवान के साथ। लेकिन भक्त हृदय से जीता है, वो हृदय के साथ भगवान के साथ कनेक्शन करता है। तो आम लोगों की जो प्रार्थना होती है वो दिमाग से होती है और मजबूरी में होती है और लाचारी में होती है। एक्चुअल में भगवान के साथ कोई लिंक नहीं होता, वो सिर्फ एक व्यापार होता है। एक व्यापार कि मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, व्यापार होता है। तुम मेरा ये कर दोगे, तुमको मैं धूप दूंगा, ये दूंगा, एक बस कमिटमेंट। जैसे किसी को भी आप हेल्प के लिए बोल दो कि मेरा ये कर दो, वो कर दो, तो वो कर देता है, फिर आप उसको कुछ ना कुछ उसकी सेवा कर देते हो, बस वैसा भगवान के साथ। तो यहाँ पे गलती क्या होती है? इसी तरह से दूसरे लोग होते हैं, नौकरी चली गई, कारोबार कम हो गया या कुछ, फिर रोज रोज प्रार्थना करने लग जाते हैं और जैसे जैसे प्रार्थना करते जाते हैं रिजल्ट उल्टे पे उल्टा बनता जाता है। चाहे वो मामूली सा ही हो, चाहे उसका असर 15-20 दिन, महीने बाद दिखने लगे कि उल्टा उल्टा गड़बड़ होती जा रही है, गड़बड़ बढ़ती जा रही है, चाहे वो लेट दिखे लेकिन होती है। अब कैसे होता है, क्यों होता है? क्योंकि भगवान के साथ दिल से कनेक्शन नहीं होता। अगर दिल के साथ कनेक्शन हो तो मुख से आप कुछ भी बोल दो, ना बोलो, फिर वो अंतर्यामी तो आपको समझता है, क्योंकि वो दिल की बात होती है। जैसे छोटा सा बच्चा होता है तो वो मुंह से चाहे आ पा ता कुछ भी बोलता है, माँ उसके हर भाव को समझ लेती है कि इसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसको कब भूख लगी है, प्यास लगी है। वो बच्चे के शब्दों पे नहीं जाती, वो बच्चे के भाव को देखती है तो उसकी पूर्ति कर देती है। अगर कोई भक्त है, भगवान के साथ जुड़ा है, तो उसके शब्दों का फर्क नहीं। लेकिन 99% लोगों के साथ भगवान का डीप रिलेशन नहीं होता, सिर्फ दिमाग से होता है। तो ऐसे में क्या है
कि जब वो किसी भी प्रकार का कुछ भी भगवान के साथ एग्रीमेंट करते हैं, मेरा भगवान ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, तो उनकी प्रार्थना में कुछ उल्टा होता जाता है, क्योंकि यहां से जीते हैं दिमाग से, और दिमाग का व्यक्ति उथला होता है। तो वो उनकी प्रार्थना कैसी होती है, एक गरीब व्यक्ति की प्रार्थना कैसी होती है, हे भगवान मेरे पास पैसे की कमी आ गई, कितनी कमी आ गई, मेरा ये भी खराब है, फलाने के पैसे देने हैं, बच्चों की फीस रुकी है, भगवान ये कर दो, कुछ इंतजाम कर दो, भगवान ये चीज़ खराब है, वो चीज़ खराब है। उसकी हर चीज़ में शिकायत होती है, एक गलती, हर चीज में शिकायत होती है। परमात्मा ने इतना कुछ दिया हुआ है कि हमने कभी उसको धन्यवाद तो किया ही नहीं। अगर कभी उसको रोज रोज हमने दिल से धन्यवाद किया हो, तब हम उसको शिकायत करने के भी हकदार हैं कि भगवान तुमने हमारा इतना ध्यान रखा, ये किया। छोटी छोटी चीज के ऊपर भक्त देखता है कितनी कृपा हो रही है, श्वास आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, अहेतु बिना कारण के उसकी कृपा हो रही है, तो वो अलग लेवल पे भक्त जीता है। भगवान को याद करता है तो आंखों से पानी झरता है, उसका लेवल अलग होता है। लेकिन आम व्यक्ति जब नेगेटिव भाव के साथ प्रार्थना करता है, शिकायत, एक चीज गलती होती है शिकायत, दूसरा नकारात्मक शब्दों का, क्योंकि प्रार्थना यहां से नहीं यहां से होती है। उसको कितना भी फील हो कि मैं बड़े दिल से कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, लेकिन अगर दिल से हो तो उल्टे पुल्टे शब्द भी सीधे हो जाएंगे। लेकिन प्रार्थना 99% यहां से होती है। तो जब नकारात्मक शब्द और नकारात्मक फीलिंग जाती है भगवान तक, भगवान कैसा है, भगवान बिजली की तरह है। बिजली एक ही तार से आ रही है, कहीं कूलर लगा है ठंडी हवा आ रही है, एसी लगा है और ठंडी, बल्ब में आ रहा है तो वैसी लाइट आ रही है, और हीटर में वही बिजली आ रही है तो गर्म एकदम हवा आ रही है। भगवान वैसा ही है, जैसा भक्त होता है वैसा ही भगवान होता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान बिल्कुल भक्त के जैसा हो जाता है, अपने आप को उसी सांचे में ढाल लेता है। इसलिए जब वो नेगेटिव फीलिंग के साथ बात करता है कि मेरी ये भी कमी है, गरीबी है, मेरे फलाने के पैसे रुके हुए हैं, फलाने को भी देने हैं, यहाँ भी समस्या आ रही है, फलानी जगह पैसे रुक गए, हर चीज में नेगेटिव ही नेगेटिव फीलिंग जाती है, उसकी नेगेटिव ही नेगेटिव फीलिंग जाती है, और नकारात्मक शब्द। दूसरा, हर चीज में शिकायत, ये खराब वो खराब वो खराब, यही कोई सेहत को लेके भी करता है, हर चीज में शिकायत और नेगेटिव फीलिंग, ये दोनों। क्योंकि प्रार्थना यहां से हो रही है, यहां से नहीं हो रही, यहां से हो रही है, तो जो आप यहां से फील कर रहे हैं फिर वही चीज बढ़ के आ जाती है। एक व्यक्ति कहता है मेरी नौकरी छूट गई, हे भगवान नौकरी छूट गई, कैसे वापस पाऊं, कैसे आए, उसके भाव, उसके इमोशन, वो क्या फील कर रहा है, तो वहां पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको कहा जाता है वो लागू हो जाता है। अगर भगवान के साथ लिंक हो तो अलग बात है, उसके लिए कोई मायने नहीं रखती ये बातें कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं, वो एक तोतले बच्चे की तरह काम करती है भगवान के लिए। लेकिन जब यहाँ से हम हर चीज के लिए, मेरी सेहत खराब है, ये खराब है, ये बीमार है, ये बीमार है, ये बीमार है, शिकायतें और नेगेटिव नकारात्मक शब्द, गरीबी आ गई, मैंने जब से पैदा हुआ हूँ यही देखा है, पैसे की कमी, पैसे की दिक्कत, सेहत में खराबी, परिवार में ये खराबी, मित्रों में ये खराबी, रिश्तेदारों में ये खराबी, हर चीज में नेगेटिव शब्द। तो ये हर शब्द, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो उसका कनेक्शन हार्टली होता है, चाहे 2% ही हो, तो जैसे ही नेगेटिव शब्द उसके अंदर आते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, कई गुना बढ़ जाते हैं। तो रिजल्ट, क्योंकि हर चीज नेगेटिव फीलिंग और नकारात्मक शब्द होते हैं, तो वो धीरे धीरे ब्याज लगना शुरू हो जाता है। उसने 10% प्रार्थना की, 5% ब्याज और मिल जाएगा, 15% समस्या हो जाएगी। पहले 25% थी, 10% और ब्याज लग के 35% समस्या हो जाएगी। तो प्रार्थना कैसी होनी चाहिए जब भक्ति ना हो हृदय में उतनी गहरी। तो प्रार्थना का एक नियम है कि जब भी प्रार्थना करनी है, तो बार बार कह रहा हूं, जो लोग भक्त हैं उसके लिए ये चीजें कोई मायने नहीं रखती, वो तो हृदय से चलता है, उसका कोई लेना देना नहीं शब्दों से, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। उसके हर भाव में जैसे ही धन्यवाद आता है, आंखों से पानी गिरता है, तो भगवान पास में ही खड़ा होता है, कहीं दूर नहीं जाता। लेकिन आम व्यक्ति के अंदर जब भक्ति नहीं है तो क्या करे, तो उसको ये नियम फॉलो करना पड़ेगा कि जो भी, पहला तो ये कि हर घड़ी हर बात के लिए पॉजिटिव सकारात्मक शब्द उसने चयन करना है। मेरे को ये भी चाहिए भगवान, और चाहिए ही चाहिए, एक दृढ़ निश्चय, एक दृढ़ इच्छा शक्ति। भगवान मेरे को नौकरी चाहिए तो चाहिए, आपसे आपसे लूंगा। एक अधिकार के साथ भगवान से बात करनी है, मुझे ये चाहिए, एक चीज। दूसरा, और उसके लिए जब प्रार्थना कर दी तो धन्यवाद भी उसी वक्त कि मैंने प्रार्थना कर दी, मुझे अखंड विश्वास है मिलेगा ही मिलेगा।
मैं आपका बच्चा हूं, मुझे हर चीज मिलेगी ही मिलेगी। प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रार्थना, दूसरा धन्यवाद, दोनों चीजों को डीपली करके देखें और पॉजिटिविटी, सकारात्मकता के साथ होनी चाहिए ये सब चीजें, तो रिजल्ट देखें क्या आता है। धन्यवाद, नमस्कार।